नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। सीपीसीटी स्पेशल क्लास हमारी चल रही है, जिसकी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखा था, इसके बारे में पढ़ा था। ये जो सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये केवल एक ऊपरी तौर पे एक संक्षेप में हमने पढ़ा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने ये सारी चीज़ें देखी है। इनको और भी डिटेल में हम कुछ वीडियो के बाद देखेंगे। अभी केवल हम एक अप्रॉक्सीमेट हमारा जो सिलेबस है वो किन चीज़ों के आसपास घूमेगा वो देख रहे हैं। सीपीसीटी में कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पेपर का लेवल है वो ज़्यादा टफ आ रहा है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक है। तो सीढ़ी जो है वो शुरू से नीचे से ही चढ़ी जाती है। हमारा लेवल हम वैसा बना लेंगे अंत तक, जब तक पेपर आएगा, लेकिन अभी शुरुआत हमको बेसिक से ही करनी पड़ेगी, तब जाके हम डिटेल में जा पाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो सॉफ्टवेयर वो हिस्सा कंप्यूटर का जो देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन होता है, जो कंप्यूटर या मोबाइल को रन करता है, बूट करता है, शुरू करता है। हार्डवेयर से यूज़र का संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बनाता है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यदि आपने कंप्यूटर या मोबाइल में केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर डलवाया है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसमें कोई भी विशेष काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऐप, जो आप मोबाइल में बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मोबाइल में शॉर्ट फॉर्म में ऐप होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हर एक विशेष काम के लिए विशेष बनाए जाते हैं। आपको कोई भी विशेष काम करना हो तो आप विशेष व्यक्ति के पास जाते हैं। ठीक है, हर एक काम के लिए एक विशेष व्यक्ति होता है। खाना बनाने के लिए हलवाई होता है, कटिंग बनाने के लिए वर्मा जी होता है। ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचर होता है। अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन जितना अच्छा क्वालिटी में ये लोग कर पाएंगे इनका काम, उतना दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक विशेष काम के लिए जो एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे अगर आपको एप्लीकेशन टाइप करना है, रिज्यूम बनाना है, ठीक है, या स्टाम्प पेपर पे टाइपिंग करना है, तो सबसे पहले आपके मन में आएगा MS वर्ड। ठीक, MS वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और MS वर्ड के अलावा भी और कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कौन सा है? MS वर्ड। ऐसे ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो सबसे फेमस है वो है MS एक्सेल। ऐसे ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है MS पावर पॉइंट। ठीक, इसी तरह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, DBMS या RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि होता है MS एक्सेस। ठीक, इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आता है जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है टैली। इसके अलावा DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें फ़ोटोशॉप और पेज मेकर दोनों आते हैं। ठीक है, जनरली पेज मेकर को इसमें रखा जाता है। और यदि फ़ोटो एडिटिंग ऐप की बात करें तो फ़ोटो एडिटिंग ऐप में आता है फ़ोटोशॉप। जैसे इफ़ेक्ट आज आप मोबाइल में लगा पा रहे हैं किसी ऐप के द्वारा,
वैसे इफेक्ट कंप्यूटर में फोटोशॉप लगभग 20-25 वर्ष पूर्व से दे रहा है। इसके अलावा टाइपिंग सिखाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो सबसे फेमस है वो टाइपिंग मास्टर, ठीक है। और सबसे मोस्ट आईएमपी वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है। वेब ब्राउज़र अधिकांश लोग डेली रोज़ाना यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वेब ब्राउज़र है। आप में से किन किन लोगों को पता है कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? तो वेब ब्राउज़र ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें आपका इंटरनेट ब्राउज़ होता है, ठीक है। मुझे कोई वेबसाइट खोलनी है तो ना मैं MS वर्ड में खोल सकता हूँ, ना मैं MS एक्सेल में खोल सकता हूँ, ना पावर पॉइंट में कोई वेबसाइट चला सकता हूँ, ना मैं MS एक्सेस, टैली, पेज मेकर, फोटोशॉप किसी में भी कोई वेबसाइट नहीं खोल सकता। मुझे वेबसाइट खोलनी है तो मैं कहाँ खोलूँगा? गूगल क्रोम पर, ठीक है। गूगल क्रोम के अलावा कई सारे वेब ब्राउज़र उपलब्ध है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, और इसके अलावा ओपेरा है। एप्पल का जो वेब ब्राउज़र होता है उसका नाम होगा सफारी, ठीक है। तो इस तरह से वेब ब्राउज़र्स के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंटरनेट वाले पोर्शन में। इसी तरह से अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक और आता है जो आपके कंप्यूटर मोबाइल दोनों में आपको चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट रीडर। जैसे कई बार आपके मोबाइल या कंप्यूटर में PDF फाइल नहीं खुलती है, तो उसके लिए एडोब रीडर सबसे ज़्यादा फेमस। तो वर्ड का काम एक्सेल कर सकता है, एक्सेल का काम वर्ड कर सकता है, पावर पॉइंट का काम हम दूसरे किसी ऐप से कर सकते हैं काम चलाऊ तरीके से, टैली का काम एक्सेल में मैं कर सकता हूँ, अकाउंटिंग करता हूँ मैं। लेकिन इनमें से हर एक सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे अपने काम में एक्सपर्ट होता है। ना तो वर्ड का काम फोटोशॉप कर सकता है, ना फोटोशॉप का काम वर्ड कर सकता है। MS वर्ड में इमेज एडिटिंग हो जाती है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी तरह से फोटोशॉप। एक्सेल में डाटा एंट्री होती है, डाटा एंट्री वर्ड में भी कर सकते हैं हम, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी जितना एक्सेल, ठीक है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग उतनी अच्छी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं करेगा जितना अच्छा टैली, ठीक, समझ गए। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हो गए, लेकिन इनके कुछ एक्सटेंशन नेम होते हैं जो इनको फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है। तो MS वर्ड का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो .doc या .docx डॉक्स, इसको फाइल का एक्सटेंशन नेम भी कहा जाता है, इसको फाइल का प्रकार भी कहा जाता है। और जो MS वर्ड में फाइल बनती है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसे ही MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .xlx या XLSX इस तरह से होता है। पावर पॉइंट का होता है PPT, ठीक, PPT फाइल बनती है। DBMS या MS एक्सेस का होता है .ACCDB या DBMS इस तरह से, ठीक। फोटोशॉप का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .PSD, ठीक। इस तरह से कई और फाइल फॉर्मेट्स भी है। ये संक्षेप में हमने वीडियो देखा है। फाइल फॉर्मेट के ऊपर भी एक वीडियो हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, पूरा डिटेल वाइज बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप मोबाइल में ऐप बोल सकते हैं। हर एक काम के लिए एक विशेष ऐप आप डाउनलोड करते हैं। नया मोबाइल लेते हैं, उसमें कोई ऐप नहीं होता है, तो आप सबसे पहले जो अपने काम की चीज़ें होती है, अगर आपको चैटिंग करनी है तो आप व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम डाउनलोड करेंगे। आपको नेट चलाना है तो आप कोई ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे। आपको PDF खोलना है तो PDF व्यूअर आप डाउनलोड करेंगे। इनके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑन कर देता है, लेकिन अपनी पसंद का काम करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड करना होता है। तो आशा करता हूँ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके सजेशन चाहिए हमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे वीडियो बनाना हो तो आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।